धर्म के लिए मर सकते हैं और धर्म के लिए मार भी सकते हैं। तो हिंदू और मुसलमान की जब बात हुई तो मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान। तो जब हिंदुओं का हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र हुआ ना। क्यों तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी धर्म कौन से? मुसलमान हो गए या पहले मैं आप सबको ये बात क्लियर कर दूं, दुनिया में एकमात्र धर्म है, वो है सत्य सनातन धर्म। बाकी सारे पंथ हैं। धर्म निरपेक्ष है, उसके बाद भी इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? धर्म निरपेक्ष है तो लोगों को विशेष अधिकार क्यों है? धर्म निरपेक्ष है तो यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? संविधान में मुस्लिम लिखा है क्या? संविधान में मुस्लिम संविधान में मुस्लिम लिखा है क्या? धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। देखिए, अहिंसा परमो धर्म, एक ढोंगी हुआ हमारे यहाँ जिसने लिखा अहिंसा परमो धर्म। उस ढोंगी ने आगे की लाइन नहीं बोली, धर्म ही हिंसा तथा बचा। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अहिंसा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। नहीं, कथावाचक की जो बोली होती है वो इतनी मीठी होती है, कोई भटका हुआ हो तो उनकी बातों से आकर्षित। बस यही गड़बड़ हो गई सारी 70 सालों में। कथावाचकों की मीठी बोली की वजह से ही सनातन का हिरास हो रहा है। कथावाचकों ने सच्ची कथा में नाच गाना चालू करवा दिया, भजन कीर्तन चालू करवा दिया। कथा का तो अर्थ ही खत्म हो गया। कथा का मतलब क्या हुआ? महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस पुराण की रचना युद्ध क्षेत्र में हुई हो, वो मीठा कैसे हो सकता है? आप चलिए ना उस पुराण पर। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक में आपको जीवन की सच्चाई मिल जाएगी। और उसमें ये कहा गया है, धर्म के विरुद्ध यदि चले तो अपने बाप अपने भाई का भी कत्ल करने में पीछे मत हटो। इस धर्म को मानने वाले हम सब सनातनी हैं। भगवान कृष्ण भगवान राम के वंशज हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता को मानने वाले हैं। तो हम धर्म के लिए मर सकते हैं और धर्म के लिए मार भी सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और गूंज रहा है कि बाबा को आगे करके 2024 की तैयारी की जा रही है। ये उनको लग रहा होगा जिनको 2024 आती नहीं दिखाई दे रही। उनको लग रहा है 2024 मोदी जी का मिशन है, बाबा का नहीं है। बाबा सनातन की है और सनातन करोड़ों साल से चला आ रहा है और आगे करोड़ों साल तक है। तो बाबा योजना करोड़ों साल की बना रहे हैं। 2024 वाले गलतफहमी बना रहे हैं। ये 2024 सनातन धर्म हमें ये तो नहीं सिखाता कि किसी को मार दे, काट दे। जब ऐसे शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सनातन धर्म ने कब कहा किसी को मारे ना काटे ना? कौन सनातन धर्म के बोला कि धर्म मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म के कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि किसी को ना मारे? सनातन धर्म के प्रत्येक देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अहिंसा के नपुंसक नहीं हैं। हम अहिंसक हैं। और अहिंसा का मतलब होता है क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, तो उसको नहीं जो दंतहीन। तो आप किसको मारने की बात कर रहे हैं? जो हमारे धर्म पर हमला करेगा, जो हम पर हमला करेगा, जो हमारे देवी देवताओं पर आघात करेगा, उसको जैसे होगा वैसे हम उन लोगों के लिए पुलिस तो है, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको? अभी आपके साथ कोई यहाँ पर घटना घटे तो आप पुलिस को बुलाएंगे या प्रतिकार करेंगे? आप बताइए मुझे। आप पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस वहाँ खड़ी है, या आप अपने हाथ से प्रतिकार करेंगे? संविधान हमें अधिकार देता है आत्मरक्षा का। आत्मरक्षा मतलब अपने परिवार की रक्षा, अपनी बेटी की रक्षा, अपनी माँ की रक्षा, अपनी बहन की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने गुरु की रक्षा, अपने धर्म ग्रंथ की रक्षा। तो ये अधिकार हमें संविधान देता है। हम संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम संविधान से बाहर बात नहीं कर रहे हैं। वीरेंद्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इससे सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र सन 1947 में बना। अच्छा। कांग्रेस की सरकार ने इसको धर्मशाला बनाया। द टू नेशन थ्योरी पर भारत का विभाजन 1947 में हुआ। टू नेशन थ्योरी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद मोहम्मद ने बनाई थी। और उसमें ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। हिंदू हो तो अगर हम मिक्स हो तो फिर लिख देना। तो जब दो नेशन तो हिंदू और मुसलमान की जब बात हुई तो मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान। तो जब हिंदुओं का हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र हुआ ना। क्यों? तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी धर्म कौन से? मुसलमान हो गए या क्रिश्चियन मैं हो गए? आप सबको ये बात क्लियर कर दूं, दुनिया में एकमात्र धर्म है, वो है सत्य सनातन धर्म। बाकी सारे पंथ हैं। बाकी सारे पंथ हैं। बाकी सारे पंथ हैं। अब आप आज खड़े हो गए, आपके पास जो मीडिया माइक होगा आप उसकी बात करेंगे। इनके पास होगा, जैन भी हैं, तमाम लोग हैं। पंथ है, धर्म नहीं है। बुद्ध सनातनी थे। बुद्ध सनातनी थे। बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध को धर्म बना दिया।
जैन सनातनी हैं, आज भी जैन अग्रवाल है, जैन बनिया है, जैन गूगल गोयल है, सब सनातनी है, सब सनातनी है। और सुनिए, दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा सनातनी होता है, हम उसकी काट छाट करके उसको अपने धर्म के अनुसार बना लेते हैं। प्रैक्टिकल बात है। दुनिया सनातन के नीचे है और सनातन सर्वोपरि है। सनातन का ना आदि है ना अंत है, वही सनातन। लेकिन संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। संविधान में लेट चढ़ाया गया आपको। लेकिन एक सेकंड, संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष की बात आई, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, हम पूछना चाहते हैं आपसे भी। धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद भी इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? धर्मनिरपेक्ष है तो लोगों को विशेष अधिकार क्यों है? धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष नहीं। और दूसरी चीज आपको बता दूं, एक और क्लियर कर दूं, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा संविधान में। संविधान में सेकुलर शब्द प्रयोग किया गया है और सेकुलर का मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष, न कि धर्मनिरपेक्ष। आप क्लियर करें। और देश के गृह मंत्री नहीं होता। पंथ अलग होता है, धर्म अलग होता है। पंथ रास्ता होता है, धर्म केंद्र होता है, दोनों का अंतर होता है। और इस देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था, सेकुलर का मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष, न कि धर्मनिरपेक्ष। इसलिए धर्मनिरपेक्ष के नाम पर बहकावा बंद होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और सभी पंथों को रहने का अधिकार है। और पंथ अलग अलग होते हैं, धर्म एक होता है, वो है सनातन। और सनातन का मतलब हिंदू, हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र। तो मतलब हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रह सकता है, क्रिश्चियन रह सकता है आपके हिसाब से? इस हिंदू राष्ट्र में रह सकता है ना मुसलमान और क्रिश्चियन सब? क्यों पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह रहा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है? दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर हिंदू 17% थे, काट काट करके उन्होंने 1% कर दिए। लेकिन घोषित हुआ ना मुस्लिम राष्ट्र, वहाँ हिंदुओं को किसने घोषित रूप से, किसी ने हिंदुओं को निकाला क्या वहाँ से? वो तो उन्होंने मार काट के बराबर कर दिए। सर, किस धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है क्या? सनातन लिखा हुआ है, हम सनातन की बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू जीवन पद्धति है। हिंदू एक नाम है जो जीवन पद्धति है, जो सिंधु सभ्यता से जिया है वो हिंदू है। हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू शब्द वेदों से आया। वेदों में नहीं है, वेदों में हिंदू धर्म हिंदू शब्द नहीं है। देखिए सुनिए, एक सेकंड, सनातन है, शाश्वत है, सनातन है, शाश्वत है। हम इस देश को, संविधान को मानते हैं और संविधान में हमें अपने अधिकार है। संविधान में हमें अपने धर्म के अनुसार हमें अपनी पूजा पद्धति के अनुसार जीने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल मानते, क्यों नहीं मानते? संविधान नहीं मानते तो हम यहाँ क्यों खड़े? क्या संविधान में हिंदू नहीं लिखा? संविधान में सेकुलर लिखा है क्या? संविधान में मुस्लिम लिखा है क्या? संविधान में मुस्लिम संविधान में मुस्लिम लिखा है क्या? संविधान में मुस्लिम लिखा है क्या? संविधान में सेकुलर लिखा था क्या? संविधान में सेकुलर लिखा था क्या? B.R. अम्बेडकर ने संविधान में सेकुलर लिखा था क्या? संविधान से पहले आपकी संविधान, सुनिए एक मिनट, संविधान में लिखा गया था कि संविधान के प्राथमिकी में कभी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इस सरकार ने कर दिया। तब संविधान वाले कहाँ गए थे? किस सरकार ने किया? इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। क्यों सेकुलर बोला गया? तब संविधान वाले क्या गए थे? संविधान वाले वो देखो, संविधान बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं संविधान की लड़ाई के लिए। क्यों नहीं बोलते संविधान की लड़ाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं आकर के बोलते हो? जहाँ दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, जहाँ ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, वहाँ क्यों नहीं संविधान लेकर के आते हो? संविधान सिर्फ सनातन के मंदिरों में ही दिखाई देता है। आरक्षण का विरोध कौन करता है? आरक्षण का विरोध जहाँ मुस्लिम कौम हावी है, वहाँ दलितों का भी आरक्षण गायब है, ओबीसी का भी गायब है, एसटी का भी गायब है, सबका गायब है। इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू है, 80%, 20% मुस्लिम है, फिर भी आरक्षण कौन खा रहा है? मतलब आरक्षण जिसको, देखिए आरक्षण बहुत अच्छी चीज है। आप विषय पर मत जाइए, यहाँ पर बात हो रही सनातन की। अब आप आरक्षण पर मत आइए, आरक्षण के लिए बात करिए जी, सनातन की बात करिए तो सनातन की बात कर रहे हैं। आप सनातन की बात कर रहे हैं। बड़ा तबका कह रहा है कि रामचरितमानस में हमारा अपमान हुआ है। कौन सा बड़ा तबका है? कौन सा बड़ा तबका है? शूद्र का शोर है। कौन सा बड़ा तबका? एक स्वामी प्रसाद मौर्य जिसके अपने बाप का पता नहीं, वो बोल रहा है। क्या बात करें? वो बड़ा तबका कह रहा है, उसको बड़ा तबका कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। SC ST OBC कोई SC ST OBC नहीं। संविधान में सबरी के झूठे, संविधान में सबरी के झूठे पैर खाने वाले को आप लोग कहते हैं, है ना?